अभी बात करते हैं L2 नैरेटिव के बारे में। सो L2 नैरेटिव भी एक वन ऑफ द लीडिंग नैरेटिव है आने वाले बुल मार्केट के लिए। लेयर टू ब्लॉकचेन्स कई सारे लॉन्च हो रहे हैं, लाइक बेस इज़ वन ऑफ द रिसेंट लेयर टू ब्लॉकचेन जिसको काफ़ी ट्रैक्शन मिला है। ऑप्टिमिज्म हमको पता है, आर्बिट्रम हमको पता है, पॉलीगन भी L2s पे काम कर रहा है। सो L2s इज़ काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर थीम दीज डेज, एंड टेक वाइज भी L2 साइड पे काफ़ी काम हो रहा है। सो लेयर टू के अंदर तीन डिज़ाइन अप्रोच आ जाती है। पहला होता है रोलअप, सेकंड होता है वैलिडियम, तीसरा होता है वॉल्यूशन। ज़्यादातर जो L2 लॉन्च हो रहे हैं वो रोलअप की टेक यूज़ कर रहे हैं, रोलअप का डिज़ाइन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। रोलअप के अंदर दो टाइप के रोलअप्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और सेकंड होता है जीके रोलअप। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप वाली जो टेक है उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह जो है वो कम लगती है और जो स्केलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अभी के लिए। बट यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप वाले टेक के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप एसेट उस चेन से दूसरी चेन पे विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे 7 डेज तक का चैलेंज पीरियड होता है, 7 डेज तक का टाइम लगता है। सो वो एक मेजर ड्रॉबैक है ओपी रोलअप्स का। बट अभी मैच्योरिटी के हिसाब से जो ओपी रोलअप की टैक है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जीके रोलअप से। बट जीके रोलअप का जो प्लान है लॉन्ग टर्म है, जीके रोलअप लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बट 2-3 साल के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो जो ओपी रोलअप वाले L2s है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है जीके रोलअप से। अगर आप स्वैप फीस भी कंपेयर करोगे, जैसे जीके ईवीएम के आप कंपेयर करने जाओ ऑप्टिमिज्म से, या फिर आप जीके सिंह की कंपेयर करो आर्बिट्रम से, तो आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म की ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि जीके रोलअप्स के अंदर प्रूविंग कॉस्ट अलग से ऐड हो जाती है। प्रूविंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जीके प्रूविंग कॉस्ट एक काफ़ी एडिशनल फैक्टर हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है जीके रोलअप पे। बाकी जीके रोलअप पे ये बेनिफिट है कि विड्रॉ पीरियड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। विड्रॉ पीरियड लाइक ऑलमोस्ट दिन मिनट होता है, तो काफ़ी जल्दी आप विड्रॉ कर सकते हो। सो ये कुछ बेनिफिट है, कुछ ड्रॉबैक्स है ओपी रोलअप्स के और जीके रोलअप्स के। बट टेक वाइज अगर बात करते हैं कि कहाँ पे आने वाले टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, तो 3 साल का टाइम फ्रेम जब हम लेके चलते हैं, जो नेक्स्ट बुल मार्केट की टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, तो रोलअप बेस्ड जो L2s है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जीके रोलअप बेस्ड L2 से। बेटर कर सकते हैं मतलब ट्रैक्शंस वहाँ पे ज़्यादा आ सकता है, वहाँ पे इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर बन सकता है, वहाँ पे डिफाई का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा बन सकता है और जो कैटेगरीज है वो भी वहाँ पे एक्सप्लोर हो सकती है। अभी तक के लिए जो 2 साल तक L2s का डेवलपमेंट हुआ है उस पे जो ज़्यादा मेजर कैटेगरी जो L2s पे देखने को मिली है और मेनली ओपी रोलअप वाले L2s पे देखने को मिली है वो डिफाई की है। सो आज भी ओपी रोलअप की जो दो मेन एग्जांपल है वो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म है। आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म पे आप देखोगे तो डिफाई का इकोसिस्टम जो है वो अच्छा बना हुआ है, डिफाई का मार्केट शेयर उनके पास अच्छा है, गेमिंग का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, NFT का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो डिफाई स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बन रही है। डिफाई के नए आइडियाज़ एक्सप्लोर किए गए हैं और कुछ आइडिया जो पहले पॉसिबल नहीं थे L1 पे, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा थी इथेरियम के ऊपर और जो स्पीड थी वो भी इथेरियम की कम थी, टाइम ज़्यादा लगता था। कुछ प्रोजेक्ट आइडिया जो थे डिफाई के पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए थे, डेरिवेटिव उसमें से एक था। सो डेरिवेटिव्स का जो फ्यूचर ट्रेडिंग के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो जेएमएक्स ने वो आइडियाज़ ड्रॉप किया, आर्बिट्रम पे आया और जेएमएक्स के कई सारे फोक जो है वो कई सारे अभी आर्बिट्रम पे भी है और दूसरे L2s पे भी है। सो डिफाई के कई सारे इस टाइप के जो नए प्रिमिटिव्स हैं, नए आइडियाज़ है वो L2s पे आ सकते हैं। और L2 की कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो L2 के जो टोकन्स होते हैं उनकी जो मेन यूटिलिटी होती है वो गवर्नेंस की होती है। चाहे ऑप्टिमिज्म हो आर्बिट्रम हो, उनका जो टोकन है वो गवर्नेंस का काम करता है। टोकन आप बाई कर रहे हो तो वोटिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट की फ्यूचर सक्सेस में कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप डिसीजन प्रोसेस का पार्ट बन सकते हो। तो वो सब उसकी गवर्नेंस साइड पे चीज़ें हो रही है। सो ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम का जो गवर्नेंस है वो भी अभी तक काफ़ी सही चला है। ऑप्टिमिज्म डाओ गवर्नेंस साइड पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और उसके गवर्नेंस काफ़ी एक्टिवली लोग वहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, कई सारे ग्रांट्स वगैरह उन्होंने इशू किए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नेंस की यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो गवर्नेंस वैसे तो एज ए यूटिलिटी थोड़ी सी वीक यूटिलिटी होती है, बट जब इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे एक इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बाकी प्रोजेक्ट का भी और जहाँ पे ट्रेजरी साइज़ भी अच्छी होती है, जैसे आर्बिट्रम की जो ट्रेजरी साइज़ है वो भी काफ़ी डिसेंट है, लाइक ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास ARB टोकन वो होल्ड करते हैं अपनी ट्रेजरी में। ऑप्टिमिज्म की ट्रेजरी भी काफ़ी डिसेंट है। सो इनके पास लाइक फंड है, ट्रेजरी के पास फंड है, डाउ ट्रेजरी के पास फंड है, दे विल कीप ऑन स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में वो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करेंगे, इंसेंटिव वगैरह ड्राइव करेंगे। सो उस हिसाब से लाइक ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम अच्छा है, उनका गवर्नेंस काफ़ी सही काम कर रहा है। और बाकी L2s के अंदर एक और चीज़ है कि जो ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, जो दो मेजर L2 है, इन्होंने जो टेक बनाई ओपी रोलअप की जो टेक बनाई है उसको भी ओपन सोर्स कर लिया है और टेक के बाद टेक का एक टेक SDK बना लिया है, एक काइंड ऑफ ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बना लिया है जिसको यूज़ करके
किसी प्रोजेक्ट को अगर L2 लॉन्च करना है तो वो लॉन्च कर सकता है। और कस्टमाइज फीचर है कि आपको मॉड्यूलर इन्वायरमेंट में L2 लॉन्च करना है, आपको अलग अलग लेयर्स यूज़ करनी है, मॉड्यूलर L2 लॉन्च करना तो आप वो भी कर सकते हो। सो ऑप्टिमिज्म का जो टेक स्टैक है, ओपी स्टैक, वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक स्टैक है आज आज के टाइम में। 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है उसको यूज़ किया है। कुछ नोटेबल नेम है, बेस ने उसको यूज़ किया है, लाइक सेलो उसको यूज़ कर रहा है, मेंटल ने उसको यूज़ किया है, ओपी बी ने उसको यूज़ किया है। सो ओपी स्टेक को यूज़ करके लॉन्च करना काफ़ी इजी है। सो ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टेक से लेके एक विज़न ये भी है कि जो जो प्रोजेक्ट ओपी स्टेक को यूज़ करके बिल्ड कर रहे हैं, उनको ये प्रपोज कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर आपको हमारे टेक का रेगुलर एक्सेस चाहिए और हमारे नेटवर्क से आपको लिक्विडिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उस केस पे वी आर बिल्डिंग ए सुपर चेन नेटवर्क। जितनी भी चेन है जो ओपी स्टेक का यूज़ करके बन रही है, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप सुपर चेन नेटवर्क को यूज़ करो, और उस पर लाइक विल हैव ए शेयर्ड गवर्नेंस। उस पर आपको खुद का टोकन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो ओपी टोकन है आपकी चेन को गवर्न करेगा, और इस पे आपको ओपी की कुछ सप्लाई है वो भी अलोकेट की जाएगी। इसे बेस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट चेन जो उसका पार्ट बना है सुपर चेन का, तो बेस को थोड़ी ओपी की सप्लाई भी मिली है, लाइक 5-4% के आसपास ओपी की सप्लाई मिली है। तो वहाँ पे उनका वोटिंग शेयर में वो सप्लाई काम आएगी। और यहाँ पे ऐसा है कि बेस का खुद का टोकन लॉन्च नहीं होगा, ओपी जो है बेस को कहीं ना कहीं फ्यूचर में गवर्न करेगा। सो मैनी ओपी स्टेक वाली चेन्स जो है वो सुपर चेन का पार्ट बन सकती है। उनको फ़ायदा उस पर है कि लिक्विडिटी वगैरह मिल जाएगी, सिक्योरिटी इथेरियम की मिल ही रही है, और जो टेक का लेटेस्ट एक्सेस मिलेगा, जो टेक अपग्रेड ये लोग करेंगे ओपी रोलअप की फ्यूचर में इनोवेशंस वगैरह करेंगे, तो उसका एक्सेस भी उनको मिलेगा। सो उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की डील है। तो सुपर चेन का इकोसिस्टम काफ़ी ग्रो हो सकता है, और जितना सुपर चेन का इकोसिस्टम ग्रो होगा उतना ही ओपी की गवर्नेंस यूटिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि आगे जाके किसी सुपर चेन को ज्वाइन करना है तो उसको हो सकता है ओपी एक्वायर करना पड़े गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ओपी एज ए गवर्नेंस टोकन वेरी स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नेंस टोकन आप उसको कह सकते हो। और आर्बिट्रम का भी सिमिलर अप्रोच है। आर्बिट्रम का भी टेक स्टैक है, उसको आर्बिट्रम नाइट्रो बोलते हैं। सो आर्बिट्रम नाइट्रो यूज़ करके आप आर्बिट्रम की ऑर्बिट चेन लॉन्च कर सकते हो। ऑप्टिमिज्म के अंदर जो सुपर चेन बोलते हैं यहाँ पे ऑर्बिट चेन बोलते हैं। आर्बिट्रम का भी सिमिलर विजन है, वो भी ऑर्बिट चेन का एक इंफ्रा बनाने वाले, ऑर्बिट चेन का नेटवर्क बनाने वाले हैं। वहाँ पे टैग शेयर करेंगे, वहाँ पे शेयर्ड गवर्नेंस का मॉडल के ऊपर अभी डिस्कस नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में वो भी अनाउंस करे कि आर्बिट्रम जो है वो काइंड ऑफ गवर्न करेगा ऑर्बिट चेन्स को, बट अभी के लिए ये अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में करें। बट ऑर्बिट चेन में एक और चीज़ है कि अगर ऑर्बिट चेन आपको लॉन्च करना है और कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनना है, तो आपको गवर्नेंस से प्रपोजल पास करवाना पड़ेगा। उस केस पे जिस L3 को लॉन्च करना है ऑर्बिट चेन में, उसको हो सकता है ARB की सप्लाई जो है वो रिजर्व करके रखनी पड़े, और गवर्नेंस में कहीं ना कहीं लाइक प्रपोजल पास करवाना पड़े, तो वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस पे काम करेगा। सो आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म बोथ एज ए गवर्नेंस डाओ आई थिंक काफ़ी सही उन्होंने अभी तक काम किया है। ऑप्टिमिज्म जो है वो ऑलरेडी उसको लीड है, टेक स्टेक उनका ऑलरेडी कई सारी पार्टनरशिप हो चुकी है, 15+ पार्टनर से लोग काम कर रहे हैं। बेस इज़ वन ऑफ द मेजर सक्सेस कमिंग आउट फ्रॉम ओपी स्टेक। आर्बिट्रम में भी काफ़ी आगे फ्यूचर में काम हो सकता है। आर्बिट्रम का भी जो टेक स्टेक है वो लाइव है, उसकी पार्टनरशिप अनाउंसमेंट होने बाकी है। लाइक इनिशियल जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस हो चुके हैं, उस पर एक सेंडर नेटवर्क करके है, एक साई गेम करके, और 2 और प्रोजेक्ट है, बट उनके बारे में भी फ्यूचर में अनाउंसमेंट आएगा तब पता चलेगा। तो आर्बिट्रम का जो टेक स्टेक है, ओपी स्टेक का टेक स्टेक है, उसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि आर्बिट्रम का टेक स्टेक यूज़ करके आप L3 लॉन्च कर सकते हो, और ऑप्टिमिज्म का टेक स्टेक यूज़ करके आप ओपी स्टेक यूज़ करके L2 लॉन्च कर सकते हो, कस्टम L2 लॉन्च कर सकते हो। L3 मतलब क्या होगा कि जो चेन सेटल कर रही है L2 पे उनको L3 बोलते हैं, और जो चेन L1 पे सेटल कर रही है, इथेरियम के L1 पे सेटल कर रही है, उनको L2 बोलते हैं। और ये डिफरेंस है ओपी स्टेक में और आर्बिट्रम के नाइट्रो टेक स्टेक में। सो ये 2 मेजर प्लेयर यहाँ पे है जो कहीं ना कहीं L2s के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर कह सकते हैं। उनका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, FTV भी ज़्यादा है, और वहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, लोग उनको बाई भी करते हैं। इसके अलावा ओपी रोलअप के अंदर एक और आया बेस है, और बेस का वैसे टोकन नहीं है, बट बेस का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। इसका रीज़न है कि कॉइन बेस ने लॉन्च किया है, कॉइन बेस का इकोसिस्टम सपोर्ट उनको मिला हुआ है, कॉइन बेस उस पर अच्छे प्रोजेक्ट को फंडिंग भी दे रहा है, और बेस को एक इनिशियल लीड मिल गई है, कुछ एप्लीकेशन उनके पास हिट हो गई है। फ्रेंड्स टेक करके एप्लीकेशन आई, जो नया नैरेटिव था, नया प्रिमिटिव था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है। एक क्रिएटर इकोनॉमी का यूज़ केस वहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो बेस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बेस पे काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम आगे जाकर डेवलप हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि बेस हो सकता है कि डीफाई इकोसिस्टम की एक्टिविटीज़ में ऑप्टिमिज्म को भी ओवरटेक कर ले फ्यूचर में। देयर इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि बेस पे जिस टाइप के सॉल्यूशंस बन रहे हैं वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। सो ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, बेस आ जाते हैं ओपी रोलअप के अंदर। जीके रोलअप के अंदर आपका जीके सिंक और स्टार्क नेट आ जाते हैं। जीके सिंक का टोकन आया नहीं है, स्टार्क नेट का टोकन आया नहीं है, और जीके सिंक का भी एक टेक स्टेक लॉन्च होगा, स्टार्क नेट का भी एक टेक स्टेक लॉन्च होगा। एक टेक स्टेक ऑलरेडी उनका है जिनको यूज़ करके कुछ चेन लॉन्च हुई है, जैसे DYDX इज़ वन ऑफ द चेन
जिसने स्टार्क नेट का एक और यूनिट है उसको स्टार एक्स बोलते हैं, वो एक टेक स्टेक की है, उसको लॉन्च करके DYDX लॉन्च हुआ था। और सिमिलरली इम्यूटेबल एक्स भी उसने भी सेम ही स्टार एक्स यूज़ करके लॉन्च किया था। सो स्टार्क नेट जो है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट इनका जो टोकन आएगा तब पता चलेगा। बट यहाँ पे स्टार्क नेट और जीके सिंह में की सक्सेस पे थोड़ा टाइम लगेगा। इनको जो ट्रैक्शन डेवलप करने में, इकोसिस्टम डेवलप करने में टाइम लग सकता है। जीके सिंह स्टार्क नेट गेमिंग साइड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जीके के कुछ स्पेसिफिक यूज़ केस जहाँ पे जीके अच्छा कर सकता है, गेमिंग इज़ वन ऑफ देम। तो गेमिंग साइड पे हो सकता है 3-4 साल के बाद जीके सिंह, स्टार्क नेट और पॉलीगन भी, अगर हम उसमें पॉलीगन को भी कंसिडर करते हैं तो पॉलीगन की उसी जीके वाले थीम के अंदर आ गया, जीके रोलअप और जीके ईवीएम वाली थीम के अंदर आ गया। सो पॉलीगन भी अच्छा कर सकता है उस पर। बट मेरे हिसाब से 3-4 साल का टाइम जाएगा। अभी 2-3 साल के टाइम फ्रेम पे तो आई एम थिंकिंग कि ओपी रोलअप वाले जो L2 है वो ज़्यादा बेटर करेंगे। अभी एक यहाँ पे और एक सेपरेट डिफरेंशिएटर आ जाता है कि कुछ L2 जो है वो इथेरियम को एज ए DA लेयर यूज़ कर रहे हैं। जो भी डेटा अवेलेबल हो रहा है वो इथेरियम के L1 पे हो रहा है। तो जब इथेरियम के L1 पे आप डेटा अवेलेबल करवा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा गैस कॉस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा सा जो आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। और वही आप अपनी सेपरेट DA लेयर यूज़ कर रहे हो तो उस केस में L2 ज़्यादा स्केलेबल हो जाता है, उसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है और स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो कुछ L2 जो है, जैसे मेंटल उसका एग्जांपल है, सेपरेट DA लेयर यूज़ कर रहे हैं। मेंटल पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है आज के टाइम में। सबसे कम स्वैप फीस है, सबसे कम ट्रांसफ़र फीस है। सो एक्सपीरियंस वाइज मेंटली इज़ काइंड ऑफ टॉप नॉच। बट जब आप सेपरेट DA लेयर यूज़ करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि DA लेयर जब आप यूज़ करते हो तो उस पर कुछ लोगों के पास उसका कंट्रोल होता है। सो मेंटल में वो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट है, बट जितना ज़्यादा आप डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उतना आप स्केलेबल होते हो, राइट? यही गेम है। तो जहाँ पे थोड़ा सा आपने स्केलेबल कर दिया वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो मेंटल ने वो किया है, OPBNB ने वो किया है। सो मेंटल अगेन काफ़ी प्रॉमिसिंग है। उसमें इसका जो टोकन है उसकी यूटिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इकोसिस्टम टोकन है मेंटल का, उसका नाम MNT है। और ट्रांजेक्शन फीस पे भी यूज़ होता है। मेंटल जब यूज़ करते हो तो ट्रांजेक्शन फीस पे आपको MNT यूज़ करना पड़ता है और स्टेकिंग भी होती है। तो अमेजिंग है, लाइक काफ़ी मल्टी यूटिलिटी है। और वन ऑफ द यूटिलिटी वाइज देखोगे तो मेंटल का टोकन सबसे अच्छा साउंड करता है, टोकनोमिक्स सबसे बढ़िया है मेंटल के टोकन की। सो मेंटल का टोकन भी एक उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल, बट डिपेंड करता है कि मेंटल का इकोसिस्टम कैसा बनता है